नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आदित्य आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर आपको बताने जा रहा हूं, ये 2021 का एक बहुत ही विशेष राशि परिवर्तन है। विशेष राशि परिवर्तन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा ग्रह और महत्वपूर्ण ग्रह अपने स्थान को परिवर्तित करता है तो वो ना सिर्फ देश समाज बल्कि सभी लोगों पर इसका प्रभाव डालता है, सभी राशि के जातकों पर इसका प्रभाव डालता है और आपको तत्काल ही कुछ ना कुछ ऐसी बातें देखने को मिल जाती हैं अपने राशि अनुसार कि आप समझ जाते हैं कि ये जो कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है ये अवश्य इस राशि परिवर्तन का ही फल है। कोर्स को सीखना चाहें और तो अति शीघ्र ज्वाइन करें। कल नहीं होगी पर आपका परिवार, आपके बच्चे आपकी बनने के लिए तैयार है, पर उसी क्रम पर आप मान लीजिएगा कि वो आपका लग्न है। करें और अच्छा हम लोगों के लिए हो कि आपकी कुंडली में कहीं ये दोष यह है तो नहीं। चलिए एक सेकंड में मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अधिकतर लोगों के लाइट की तरफ देखिए ना। आज मैं जिस विषय दोस्तों, मैं आज आपको मंगल ग्रह के परिवर्तन के विषय में बताने जा रहा हूं। मंगल ग्रह पिछले काफी समय से मेष राशि जो अपनी सौग्रही राशि में चल रहा था और सौग्रही राशि में जब भी कोई ग्रह चलता है तो बहुत ही अच्छा फल देता है, परंतु अब मंगल ग्रह मेष राशि से निकलकर 22 फरवरी को सुबह लगभग 5 बजे ये वृषभ राशि में पहुंच चुके हैं। मतलब जब तक आप मेरा ये वीडियो सुनेंगे मंगल ग्रह मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में पहुंच चुके होंगे। अब दोस्तों, मैं आपको जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना है, सिर्फ मंगल ग्रह का परिवर्तन ही होना तो एक अलग बात है, मगर यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भी है। घटना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्योतिष में कुछ अलग जब योग बन जाते हैं किसी के आने से, किसी ग्रह के परिवर्तन से, तो उन योगों की एक अलग ही गणना होती है। कभी कभी राजयोग बन जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी योग बन जाते हैं जो राजयोग नहीं होते हैं। तो मंगल का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है मित्रों, मंगल अपने आप में एक अच्छा फलदायी और एक मजबूत ग्रह, एक अग्नि तत्व, एक लाल ग्रह है जो हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, सेनापति है और हमें आगे लड़ने और बढ़ने की, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की क्षमता बढ़ाता है। ये वृषभ राशि में तो जा रहे हैं, परंतु वृषभ राशि में पहले से ही राहु बैठे हुए हैं। अब वृषभ राशि में राहु के साथ मंगल का बैठना अंगारक योग बनाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है और घटना यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अंगारक योग। अंगारक योग के बारे में मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूं। आप लोग मेरे YouTube चैनल को जब सब्सक्राइब करिए और जाके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि अंगारक योग क्या होता है। जब मंगल और राहु एक साथ बैठ जाते हैं तो वो इस तरह का योग बनाते हैं जिसे हम अंगारक योग कहते हैं। और ये अंगारक योग का मतलब ये हुआ, जैसा नाम से ही लग रहा है कि अंगारक, आग, अग्नि, तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां भी इस अंगारक योग के होने से क्रिएट हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी राशि के अनुसार हमारे ऊपर प्रभाव डालने लगते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए, चूँकि कुछ चीज़ें आपको समझाना आवश्यक होता है, इसलिए मैं प्रारंभ में उन बातों को बताता हूँ।
आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं जो आपको प्रारंभ में थोड़ा सा एजुकेशन देता हूँ या समझाता हूँ उसका आप सीधे सोचते हैं तुरंत राशिफल पे आ जाए और जल्दी से मैं राशि बता दूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि आपको जल्दी से राशि बताऊँ, मगर कुछ लॉजिक होती है मित्रों। अगर उस लॉजिक को अगर मैं नहीं बताऊँगा तो फिर कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ मंगल वृष राशि में अंगारक योग बनाएंगे और 14 अप्रैल तक मंगल अब वृष राशि में ही रहेंगे। तो आते हैं सबसे पहले मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा अलग अलग राशियों पर। सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। मित्रों, मेष राशि के लिए ये मंगल का परिवर्तन विशेष फलदायी होगा, क्योंकि मेष राशि के धन के स्थान पे देखिए राहु तो चल ही रहे थे और अभी आगे भी जाके चलेंगे, परंतु अब मंगल के बैठ जाने से मेष राशि के जातकों को एक धन की जो कमी थी वो दूर होगी और उनके जीवन में धन की प्रबलता आएगी। और अभी जो मेष राशि में मंगल के होने से जो दाम्पत्य जीवन में उनके तनाव चल रहा था, कुछ परेशानियां चल रही थी क्योंकि मांगलिक दोष बना हुआ था, कुछ घरेलू उलझने, लड़ाई झगड़े, विवाद बने हुए थे, कुछ साझेदारों पार्टनर से उनका तनाव चल रहा था, अब वो समाप्त होगा। और अब मंगल शुक्र की राशि वृषभ में जाकर राहु के साथ बैठकर मेष राशि के जातकों को अच्छा फल देंगे। परंतु यहाँ पर एक चीज मैं और भी कहूँगा मित्रों कि मेष राशि के जातकों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए और दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाना चाहिए। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें घटित हो सकती हैं, इसलिए उन्हें गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय या किसी ऐसी बीमारी जो खून से संबंधित हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या कोई ऑपरेशन वगैरह हो, तो उन सब चीज़ों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद आता हूँ मैं वृष राशि। मित्रों, वृष राशि पर ही मंगल ग्रह पहुँच रहे हैं और राहु वृष राशि में पहले से ही है। अब मंगल वृष राशि के लग्न में पहुँच जाएंगे। अब देखने वाली बात क्या है, देखिए पहले इसमें समझने वाली बात यह है कि इससे पहले मंगल कहाँ थे। वृष राशि में इससे पूर्व मंगल मेष राशि में जब थे तो वो 12वें स्थान पर थे वृष राशि के, हानि के स्थान पर, परंतु अब चूंकि लग्न में आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर जो मेरा अपना आकलन है, वृष राशि के जातकों के लिए ये मंगल फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हानि भाव पर रहकर मंगल ने मांगलिक दोष तो बनाया ही था और भी कई प्रकार की समस्याएं वृष राशि के जातकों के लाए थे, खास तौर से उनके शत्रुओं को लेकर, उनके कोर्ट कचहरी के मुकदमे थाने वाली बातें, कुछ और भी ऐसी समस्याएं उनके जीवन में घटित हुई थी। हाँ, विदेश से जरूर उनको लाभ मिल रहा था, परंतु अब जो स्थिति बनने वाली है वृष राशि की, उससे मंगल वृष राशि के जातकों को बहुत ही अच्छा फल देगा, बहुत ही शुभदायी रहेगा और उनके व्यक्तित्व को निखारेगा, उनके कार्यों को बनाएगा, साझेदार और बिजनेस से उनको लाभ मिलेगा। परंतु यहाँ पर मांगलिक दोष लग्न में बनेगा, इसलिए पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, इसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के 12वें स्थान पर राहु चल रहे हैं। 12वें स्थान पर राहु के साथ अब 12वें स्थान पर मंगल का भी प्रवेश हो रहा है। 12वें स्थान पर मंगल का प्रवेश होना, दोस्तों मैंने जो अपना शोध किया उसमें ये पाया, मैंने मिथुन राशि के जातकों पर, चूंकि उनके अष्टम स्थान, 12वें स्थान, 6ठे स्थान पर काफ़ी पापी ग्रह बैठे हैं और ये पाप नीच भंग राजयोग भी होता है, तो मैंने जो शोध करके पाया तो ये देखा कि मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो परिवर्तन हो रहे हैं या हुए हैं, जो पाप ग्रह ज़्यादातर उनके पापी स्थानों पर बैठे हैं, पाप भाव पे, वो एक अच्छा ही फल उनको दिया है। अब मंगल का जो परिवर्तन हुआ है मेष राशि से वृष राशि में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा फलदायी होगा और मिथुन राशि के जातकों के लिए इतना बढ़िया होगा, मगर हाँ बहुत बुरा भी नहीं होगा, परंतु सावधानी उनको तो बहुत रखनी पड़ेगी मित्रों। मिला जुला फल मैं कह सकता हूँ, सावधानी उनको अभी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि राहु और मंगल का अंगारक योग 12वें स्थान पर बन रहा है। आने वाले टाइम में लग्न में भी जाएगा मंगल, तो मांगलिक दोष से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं।
परंतु अगर आप विदेश के लिए कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, आप विदेश में व्यापार करना चाह रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, आपने कहीं फॉरेन सर्विसेज के लिए कुछ भरा है, तो वहाँ आपके लिए ये बहुत ही अच्छा फल लेकर आएगा। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के 11वें भाव पर बहुत शुभ फलदायी है, काफ़ी लाभ प्रदान करेगा। बनते बहुत से काम जो रुके थे, पेंडिंग थे, वो बनना शुरू हो जाएंगे। खास तौर से आपको लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी मिलेंगी। संतान पद से भी आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। पर राहु और मंगल की युति कहीं ना कहीं, अगर आपके जीवन में कोई रोमांस चल रहा है या प्रेम संबंध चल रहा है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा। लाभ आपको, आपकी पायल कोई रुकी होगी या कहीं आपको आपका पैसा फंसा होगा, तो कर्क राशि के जातकों को वो पैसा रिटर्न हो जाएगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो कर्क राशि पर मंगल का ये राशि परिवर्तन एक अच्छा फल देने वाला ही साबित होगा। आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं सिंह राशि के जातक, जमीन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, कोई निर्माण काम के कार्य क्षेत्र में अगर आप लगे हुए हैं, मकान के क्षेत्र में अगर मकान बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, घर बनवाना, लोहे से मतलब ज़मीन से जुड़े हुए जैसे मोरंग, सीमेंट, बालू, ईंटा, पत्थर, इस तरह के काम आप करते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए मित्रों, सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल बहुत ही बेहतरीन फलदायी आया है। आपको कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी दिला सकता है, और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। सिंह राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, और जब कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी तो धनागमन के भी चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर उन्होंने कुछ सोचा है, प्लान किया है, कोई मकान सोचा है खरीदने का, या किसी मकान को खरीद के या बनवा के उसमें रहने का सोच रहे हैं, तो वो भी काम उनका इस बीच पूरा हो जाएगा 14 अप्रैल तक। और एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे, क्योंकि मंगल राहु के साथ अंगारक जो जरूर बना रहा है, मगर सिंह राशि के जातकों को ये गाड़ी घोड़ा वाहन का भी सुख देने जा रहा है। नया वाहन भी ये खरीद सकते हैं। अब इसके बाद मित्रों आता हूँ सिंह राशि के बाद कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए भाग्य की वृद्धि करने वाला बनेगा। उनके भाग्य में कहीं ना कहीं जो पिछले काफ़ी समय से रुकावटें आ रही थी, उलझनें आ रही थी, तनाव बना हुआ था, मानसिक तनाव से बहुत ग्रसित थे कन्या राशि के जातक मंगल के कारण, और उस तनाव से वो मुक्त होंगे। अध्यात्म की तरफ उनका रुझान जाएगा। कुछ धार्मिक यात्राएं करेंगे। प्रभु हनुमान जी की और राम जी की भक्ति में उनका मन लगेगा। धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों में और धन का आगमन भी उनको बहुत ही अच्छा मुझे होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। अब आता हूँ मित्रों मैं तुला राशि पे। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, और मंगल वृषभ राशि में ही गए हैं, वो उसका स्वामी भी शुक्र है। परंतु अष्टम स्थान पर तुला राशि के राहु और मंगल बैठ रहे हैं। बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। मैं तुला राशि के जातकों को सावधान करूंगा कि वो अभी 14 अप्रैल तक इस समय को थोड़ा ध्यान से व्यतीत करें। विशेष रूप से उनके कुटुंब में, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, पत्नी से लड़ाई हो सकती है, घर में कुछ जो एक खुशहाली का वातावरण था, वो वातावरण आपके क्रोध की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मंगल और राहु बैठ के आपको ज़्यादा क्रोधित करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, और गाड़ी घोड़ा वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
तुला राशि के लिए मिला जुला फल है। वृश्चिक राशि के लिए आते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी स्वयं ही मंगल है और मंगल वृश्चिक राशि के 7वें स्थान पर विराजमान हो रहे हैं, 7वें स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ वृश्चिक राशि के लिए भी थोड़ी सी मैं फैमिली को लेकर, विशेष रूप से पत्नी को लेकर, पार्टनर को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पत्नी के स्वास्थ्य की भी आप थोड़ा चिंता करिएगा वृश्चिक राशि के जातकों, और साथ ही साथ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी बात पर आपका तनाव बन रहा है पत्नी से, तो आप कोई डिसीजन पे मत चले जाइएगा इस बीच, और कोई ऐसा निर्णय मत ले लीजिएगा जो आने वाले टाइम पर आपको जीवन भर पछतावा देता रहे। जो भी डिसीजन लीजिएगा, चाहे पार्टनरशिप से हो या किसी व्यापार में हो या पत्नी से हो, परिवार से हो, बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अभी 14 अप्रैल तक बहुत सोच समझ के। और अगर ऐसा महसूस हो आपको, देखिए कुंडली के योग भी यहाँ पर बहुत आवश्यक होते हैं। हो सकता है जन्म पत्री में आपके मंगल के बहुत अच्छे योग बने हो, तो ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरह का दोष आपके ऊपर ना आए। मगर फिर भी अगर आता हुआ आपको थोड़ा सा भी प्रतीत हो, तो आप मेरी बात को स्मरण करके 14 तारीख तक संतोष रखिएगा और किसी भी अनावश्यक बातों को टाल दीजिएगा। 14 के बाद आपका समय बहुत ही बढ़िया आएगा। अब आते हैं धनुराशि के। धनुराशि के 6ठे स्थान पर मंगल विराजमान हो रहे हैं। 6ठे स्थान से धनुराशि के 12वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि से भी देख रहे हैं। साथ साथ 6ठे स्थान पर राहु बैठे हुए हैं। राहु के साथ मंगल का बैठना 6ठे स्थान के ऊपर आपके शत्रुओं को परास्त करेगा, विशेष रूप से आपके शत्रुओं का पूर्णतः हनन करेगा और कुछ विदेश से आपको ऑफर भी दिलाएगा। यहाँ पर मैं धनुराशि के जातकों को सावधान करना चाहूँगा। वही स्वास्थ्य के प्रति ज़रा भी लापरवाही ना करें। अगर उनको कहीं भी महसूस हो, कुछ थोड़ा सा भी दिक्कत महसूस हो, तो तिल का ताड़ बन सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति विशेष रूप से ख्याल करते रहें। बाकी ये मंगल आपके लिए मंगलकारी ही रहेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको दुखी नहीं करेगा, आपके शत्रुओं का नाश करेगा, आपको कई मामलों में बहुत अच्छी विजय दिलाएगा। परंतु हेल्थ इशू के मामले में आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। खासतौर से रक्त संबंधी विकारों को लेकर आपको ध्यान रखना चाहिए। और किसी प्रकार का अगर रक्त से संबंधित कोई भी दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, या अब चूँकि शुक्र की राशि में है, शुगर की दिक्कत है, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा जिससे वो रोग आगे ना बढ़े। बाकी 14 तारीख के बाद जाकर समय आपका बहुत ही अनुकूल हो जाएगा और अभी भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फल ही देगा, कोई बुरा फल आपको नहीं देने वाला है। आते हैं मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि और मकर राशि के 5वें स्थान पर मंगल पहुंच रहे हैं। 5वें स्थान पर मंगल का पहुंचना त्रिकोण भाव में मकर राशि के लिए अच्छा रहेगा। वहाँ से लाभ भाव को देखेगा तो एक अच्छा फलदायी समय मकर राशि के लिए मुझे दिखलाई पड़ रहा है। ये समय मकर राशि के जातकों को संतान से भी लाभ मिलेगा और उनके काफ़ी बने बिगड़े हुए काम जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। कुछ लाभ उनको अकस्मात मंगल ऐसे देगा कि जिसके विषय में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, परंतु वो लाभ उनको इस कार्यकाल में प्राप्त होंगे। साथ ही साथ मकर राशि के जातकों का अगर कोई प्रेम संबंध चल रहा है, वहाँ थोड़ी सी उलझन आ सकती है, परंतु आप उस उलझन के समय कोई भी अपनी प्रेमी या प्रेमिका से ऐसी बात मत करिएगा जो तनावग्रस्त कर दे। छोटी बात भी आपस में डिस्टेंस पैदा कर सकती है, इसलिए अवॉइड करिएगा। कोई ऐसी बात मत करिएगा जिससे कि आने वाले समय में आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच में या आपकी संतान से आपकी कहीं संबंध खराब हो। आते हैं कुंभ राशि पर मित्रों। कुंभ राशि के 4th भाव में मंगल ग्रह राहु के साथ पहुंच रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शनि की राशि है कुंभ, और कुंभ राशि के जातकों के लिए भी 4th भाव में मंगल विशेष फलदायी दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि 10वें भाव को पूरी दृष्टि से देख रहा है। उनके कार्य क्षेत्र को मजबूत करेगा, उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाएगा। गाड़ी
घोड़ा वाहन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख देगा। साथ ही साथ जो लोग इन चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, खासतौर से विशेष रूप से ज़मीन का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कुंभ राशि के जातक, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा फलदायक दिख रहा है। और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए भी मंगल एक अच्छा फलदायी दिख रहा है। उनके कार्य को, उनके कार्य क्षेत्र को मजबूत करेगा। और जो प्राइवेट क्षेत्र में है, उनको भी पदोन्नति के चांसेस दिख रहे हैं या कोई जॉब परिवर्तित करने का समय उनका आ गया है। अंतिम राशि मित्रों, मीन राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति और तीसरे पराक्रम भाव पर मंगल पहुंच गए हैं। तीसरे पराक्रम भाव पर मंगल और राहु की युति मीन राशि के जातकों के लिए एक बेहतर फलदायी होगी। यहाँ मैं ये जरूर कहूँगा मीन राशि के जातकों के लिए कि क्रोध पर उनको नियंत्रण रखना चाहिए, वाद विवाद और लड़ाई से उनको बचना चाहिए, और जो भी काम करें धैर्य से करें। परंतु तीसरे पराक्रम भाव पर जब मंगल पहुँचता है तो ये बिल्कुल आदमी को बहुत तीव्र गति से उसकी पर्सनालिटी को सामने लेके आता है। अगर जन्म पत्री में तृतीय स्थान पर मंगल विराजमान होता है मित्रों, तो ऐसा व्यक्ति सेना में, पुलिस में, मिलिट्री, ऐसी जगहों पर जहां देश की सुरक्षा के लिए मतलब सीने पर गोली खाने वाली पर्सनालिटी होती है ऐसे व्यक्तियों की। तो पराक्रम भाव पर जब मीन राशि के पहुंच रहा है और भाग्य भाव को देख रहा है, तो भाग्य की वृद्धि भी करेगा, उनके पराक्रम की वृद्धि करेगा। उनके सामने कोई भी व्यक्ति इस कार्यकाल में, जैसे कहते हैं ना, वो दबा लिया तो दबा नहीं पाएगा इनके व्यक्तित्व को। इनका व्यक्तित्व बिल्कुल उभर के सामने आएगा और ये जो भी बात कहेंगे दृढ़ता से कहेंगे और इनकी बात को लोग दृढ़ता से मानेंगे भी। इनको लाभ की भी स्थिति इनकी अच्छी बनेगी। मित्रों, इस तरीके से आज मैंने आपको मित्रों मीन राशि के जातकों के लिए कुछ धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, मैं बताना रह गया था। और इस समय उनको दर्शन, मतलब जो नवम भाव को मंगल जब देखता है तो उनके अंदर धर्म की एक भावना उठती है, पूजा पाठ की भावना, भगवान भोले शंकर की और भगवान हनुमान जी की एक विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में कुछ धार्मिक स्थानों की यात्राएं करने का योग भी बन रहा है। और साथ ही साथ विदेश से भी अगर आप चाह रहे हैं तो कुछ आपको फॉरेन से भी रिलेटेड आपकी यात्रा बन सकती है। लाभ की स्थिति मैंने जैसा पहले बताया कि लाभ की स्थिति आपकी अब और मजबूत होगी। वैसे भी पहले से भी आपको धन भाव पर था तो लाभ दे रहा था, अब मंगल थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है। परंतु जो उसके नेगेटिव पॉइंट है वो भी मैंने आपको बता दिए कि आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है और अनावश्यक किसी मुद्दे में उलझना नहीं है। बाकी अब अपना काम करते रहें, आपको ईश्वर सफलता प्रदान करेगा। मित्रों, ये था आज का 12 राशियों का बारे में बताया मैंने, जो मंगल के राशि परिवर्तन के कारण किस किस राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। मित्रों, आप लोग अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए राशि फल से क्या होता है, राशि से आप सिर्फ एक मोटा मोटा खाका जान सकते हैं, मगर उस राशि के परिवर्तन का वास्तविकता में आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये जन्मपत्री के योग पर ही निर्भर करता है। तो जन्मपत्री के योग और राशि परिवर्तन जब दोनों का सामने रखा जाता है तभी वास्तविकता में सही स्थिति का आकलन हम लोग कर पाते हैं। परंतु फिर भी गोचर का प्रभाव जीवन पे पड़ता ही है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपको एक अनुरोध करूंगा कि आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे लखनऊ कार्यालय में आकर मुझसे मुलाकात भी कर सकते हैं। आपके लिए मेरे घर के दरवाजे, मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। मित्रों, आपसे ये भी बहुत अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को देखते भी होते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उस पर कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। मुझे कैसे पता चले कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ और अपना कीमती समय आपको देता हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरी बातों से अगर आपको कहीं लाभ मिल सके तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मित्रों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने अलग अलग दोस्तों से भी कहें, उनके ग्रुपों में डालें, उनसे बोलें कि मुझे सब्सक्राइब करने के लिए उनसे अनुरोध करें। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मंगल देव और हनुमान जी की कृपा आप सभी जातकों पर बनी रहे, इसी आशीर्वाद के साथ नमस्कार।